तो बच्चों ये कुछ और प्रश्न है नंबर सिस्टम से जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, मैं मिली लीटर और मिलीलीटर ये समझाने के लिए आपके सामने ये सिंपल सा प्रश्न रखी हूँ। 4 लीटर 250 मिलीलीटर, 5 लीटर 65 मिलीलीटर, 9 लीटर 75 मिलीलीटर, आंसर क्या होगा? ऐसे इजी और सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जस्ट यही दिखाने के लिए मैंने ये सिंपल क्वेश्चन लिया है। 4 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 9 लीटर, 4 और 5 9, 9 और 9 18, सिंपल 18 लीटर। 250, 250 में 65 जोड़े तो 250, यहां से आपको यहाँ फास्ट एडिशन भी करना होगा। 250 यहां से आप 50 लें तो यहाँ पे बच जाएगा 15, ये हो जाएगा 315। अब इस 315 में सबसे पहले ये 5 ले ले तो 320, और 20 में आप 70 जोड़ेंगे तो 390। 18 लीटर और 390 मिलीलीटर, ये आपका आंसर। अब अगले प्रश्न में आए तो एक डाउट है जो हो सकता है आपके सामने हो। मैंने ये प्रश्न तो लिखा लेकिन आपको एक लीटर में कितने मिलीलीटर ये नहीं बताया, तो डाउट को मैं क्लियर किए देती हूँ। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे ही। ये दिखने से बहुत टफ है लेकिन सॉल्व करने में उतना ही इजी। आइए देखते हैं। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल आता है 32। उसे यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट इसका यही एक सोल्यूशन है। जो पहले विभाजन से शेषफल बचा है आप उसे यहाँ लिखें, और उसे जब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो कितना होगा? तो ये जो पहले शेषफल है उसे जिससे अगली बार विभाजित करना है उससे भाग देंगे। 7 चौक 28, आंसर कितना आया? 4। तो ये आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर होगा। शेषफल क्या होगा? 4। बहुत सिंपल, लेकिन अगर ये सॉल्व करने का तरीका नहीं पता तो ये टफ लगता है और आप तुरंत मूव ऑन कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम ऐसा ही मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये याद हो जाए हमेशा के लिए। किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर शेषफल 23 आता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? तो पहले विभाजन से शेषफल कितना आया? 23। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 19 एकम 19। यहाँ भी आंसर क्या मिला आपको? 4। तो यहाँ आंसर क्या मिला आपको? कितना शेषफल आएगा? 4। बहुत सिंपल है, अगर आए तो आप इसे बिल्कुल ना छोड़ें। अगला प्रश्न है, यदि n को 3 से विभाजित किया, कोई संख्या n, कोई संख्या जिसे यहाँ n माना गया है, यदि कोई संख्या n है जिसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे n के लिए हम कोई संख्या लेंगे, तो वो संख्या कैसे लेंगे? 3 का पहाड़ा पड़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जिसे भी हम विभाजित कर रहे हैं n को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 1 आ रहा है। तो आप n कोई ऐसा अंक या संख्या लें जिसे 3 को भाग दें तो 1 मिले। जैसे अगर हम 4 लेते हैं, n का मान हम 4 लेते हैं तो 3 एकम 3, 4 होने के लिए 1 बचा, तो आप यहाँ n का मान 4 भी ले सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 अगर भाग लिए तो 6 में कट जा रहा है और 1 शेषफल बच रहा है तो हम 7 भी ले सकते हैं। तो आप कोई भी अंक n के मान की जगह कोई भी एक संख्या, कोई भी अंक ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले 4 से लेके दिखाती हूँ। n बराबर, माना कि हम 4 है, n बराबर 4 है, n को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 1 है, तो n स्क्वायर को, n स्क्वायर यानी 4 चौक 16, 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 16 भागित 3, 3 पंचे 15, शेषफल क्या होगा? 1। ठीक, तो प्रश्न को देखना है और आपको n का मान यहाँ रखना है। मान लीजिए अगर मैं n का मान यहाँ 4 की जगह 7 रखती, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी ऐसा मान लेना है जिसको 3 से आप, जैसे अगर यहाँ 7 होता तो 3 दूनी 6, फिर शेषफल 1 आता। तो आप n का मान, चलिए अब मैं आपको 7 रख के दिखाती हूँ। तो 7 का n का स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49। अब इस 49 को आप 3 से भाग देंगे, 3 छक्के 18,
फिर से शेषफल 1 आया, तो n का मान आप कुछ भी रखें जिससे 3 को भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है, तो आंसर आपका सेम ही होगा 1। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे तो आप कमेंट में अपना ये फीडबैक भी दीजिए कि इट्स, तो आप कमेंट में यस, सिंपल यस भी लिख सकते हैं, कुछ भी, बस मुझे आपके कमेंट्स चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो राइट वे में आप तक पहुंच रहे हैं और प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और अगले टाइप का प्रश्न आपके सामने है, वह संख्या जिसे 555 और 545 के योग, यहाँ पे एक चीज मिला, से भाग देने पर उनके अंतर का दोगुना भागफल व 30 शेष प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगी? इससे पहले इसे ध्यान से देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। भाज्य यानी कि डिविडेंड, जिसे हमको भाग देना है, भाजक यानी डिवाइजर, जिसे भाग देना है, जिससे भाग देना है, जिसे भाग देना है वो भाज्य, जिससे भाग देना है वो भाजक, जो हमें प्राप्त होता है उसे भागफल यानी कोशेंट, और जो बचता है उसे शेषफल बोला जाता है। तो यदि हम इस भाजक का मल्टीप्लिकेशन भागफल से कर दें और इससे जोड़ दें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। डिविडेंड यानी भाज्य को ही तो हम तोड़ रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए तो हमको भाज्य प्राप्त हो जाएगा। भाज्य यानी भाजक इंटू भागफल, डिवाइजर इंटू कोशेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और शेषफल को यहाँ ऐड कर दिया तो हमें भाज्य प्राप्त हो गया। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है, वह संख्या जिसे 555 और 545 के योग से भाग देना है, जिसको भाग देना है, जिससे भाग देना है, यानी इनका जो योग है वो क्या है? डिवाइजर है। तो डिवाइजर क्या है? हमारा भाजक क्या है? 555 प्लस 445, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग देना है, जिससे भाग देना है वो भाजक, तो हमको यहाँ से भाजक क्या मिला? 555 और 445 कितने होते हैं? 5 और 4 9, याद रखें कि 900 हुआ, 4 5 और 4 90, यानी 990, 5 और 5 10, तो ये 990 है और उसमें 10 जोड़े तो कितना हुआ? 990 और 10 कितना हुआ? 1000, यानी जो भी हमारा भाज्य है उसे 1000 से भाग देना, तो हमारा भाजक क्या है? 1000। उनके अंतर का दोगुना भागफल, उनके अंतर का दोगुना भागफल, यानी वह संख्या जिसे 545 और 445 के योग से भाग देने पर उनके अंतर का दोगुना भागफल, भागफल हमारा कितना मिल रहा है? इनके अंतर का दोगुना, तो चलिए इनका अंतर निकालते हैं। इनके अंतर का दोगुना हमारा क्या होगा? भागफल, इनके अंतर का दोगुना 555 माइनस 445, अंतर का दोगुना भागफल, तो इनका अंतर कितना हुआ? 5 में से 5 0, 5 में से 4 1, 5 में से 4 1, उनके अंतर का दोगुना, यानी कि ये हमारा क्या है? भागफल। तो भागफल हमको यहां से क्या मिला? 220। अब देखते हैं वह 30 शेष प्राप्त होता है, शेषफल 30, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या यानी कि भाज्य, वह संख्या जिसे 555 और 445 के योग से भाग दिया और उनके अंतर का दोगुना भागफल और 30 शेष प्राप्त हुआ, तो वो संख्या क्या होगी? मतलब हमको यही फॉर्मूले में रख के भाज्य निकालना है, ये डिविडेंड निकालना है। तो आइए ये जो हमें भाजक, भागफल और शेषफल मिला है उसे इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमको भाज्य मिल जाएगा। भाज्य इक्वल्स टू, भाजक कितना हुआ? 1000 इंटू भागफल कितना है? 220, शेषफल कितना है? 30, तो यहाँ भाज्य कितना मिला? सीधा सा 22 एकम 22, 1 2 3 4 0 प्लस 30, 2,20,000 प्लस 30, आंसर कितना आया? 2,20,030, ये इस प्रश्न का उत्तर है।
तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो कमेंट में प्लीज ओके जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे समझने में आसानी होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं संख्या पद्धति के बचे हुए कुछ अन्य प्रश्नों के साथ कल सुबह 8 बजे। नमस्कार।